आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया। देखिए, आप विधानसभा क्षेत्र बमोरी के अंतर्गत कई सामाजिक कार्य करते रहते हैं, तो आपके हिसाब से कितनी मांग है और क्या क्या मांग है अपने क्षेत्र के लिए कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे द्वारा पूर्व में बमोरी विधानसभा क्षेत्र के लिए हमेशा मांग की जाती रही कि बमोरी विधानसभा शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे किसानों के लिए हमारे द्वारा हमेशा मांग की जाती रही है। किसानों के लिए तो खासकर चाहे खाद के लिए हो या बीज कीटनाशक के लिए हमेशा मांग की जाती रही। और वर्तमान में जो स्थिति है, तो हमारी मांग तो प्रथम नंबर ये है कि किसानों को विधानसभा क्षेत्र बमोरी के अंतर्गत डीएपी खाद और यूरिया का समय पर मिले। साथ ही शासन की जो योजनाएं हैं, जो कृषि विभाग द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ भी प्रत्येक किसान को मिले, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। आपकी योजना का लाभ किसान के लिए है, ना कि अन्य लोगों के लिए। अब वर्तमान में अपन देखें तो सरकारें कहती हैं कि हमने किसानों की दुगनी आय के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कोई भी सरकारी क्लियर धरातल पर नहीं कर पाई है कि हमने फला योजना के तहत किसान की दुगनी आय की है। अब अपन वर्तमान में देखें तो डबल इंजन सरकार है, चाहे केंद्र में देखें या आप राज्य में देखें, दोनों ही जगह डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सरकार किसानों की आय अभी भी दुगनी नहीं कर पाई। जबकि सरकार का पहले एक स्लोगन रहा है कि हम करेंगे 2022 में किसान की दुगनी आय। भाई, अभी तक ऐसी कौन सी दुगनी आय आप लोगों ने की है? इस पर भी कभी सरकारें जमीन स्तर पे आके धरातल को उस चीज़ को नहीं करती। केवल वो तो जो कागजी घोड़ा चलता है उसके आधार पर कहती है कि हमने किसानों का ऐसा विकास किया, हमने ऐसा किया। तो ऐसा कोई विकास किसानों के संबंध में तो मुझे विधानसभा क्षेत्र में नहीं देखा जिससे किसान सुगमता से फसल लाभ अपनी प्राप्त कर सके। अब आपने कहा कि मैंने या हमने कब कब मांगे उठाएंगे, तो देखिए, हमारा तो निरंतर प्रयास रहा है कि विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का भी कोई उचित व्यवस्था नहीं, चाहे ग्रामीण स्तर पर देखें या मुख्यालय स्तर पर देखें। और मेरा तो ये मानना है कि मुख्यालय स्तर पर भी और इतनी स्थिति नहीं है कि वर्तमान में बमोरी विधानसभा में जो मुख्यालय बमोरी है, वहाँ पर भी शिक्षा के लिए कोई विशेष शासकीय पीजी कॉलेज बना हुआ है कागजों में, लेकिन उसमें एडमिशन भी शायद मुझे नहीं लगता कि अभी चालू हुआ हो वर्तमान में। अब दूसरी चीज़ आते हैं अपन सड़क परिवहन पे। तो सड़क परिवहन पे भी हमारे द्वारा कई मांगे की जाती रही हैं पूर्व में कि भाई हमारे यहाँ जो हाईवे गया है गुना से फतेहगढ़ स्टेट हाईवे है, इस पर हाईवे पर जितनी भी पुल पुलियाँ हैं बरसात में वो सब जलमग्न हो जाती हैं और पूरा यातायात एक तरह से अवरुद्ध हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं अपन स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बमोरी विधानसभा के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐसा कोई विशेष कोई बड़ा हॉस्पिटल शासकीय नहीं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है। चाहे मुख्यालय पर देखें आप बमोरी, तो वहाँ पर भी ऐसा कोई स्वास्थ्य का बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जिससे आमजन स्वास्थ्य के लाभ के लिए अपने मुख्यालय से बाहर जिले के लिए जाना पड़ती है। और जिले में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, अगर कोई ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ आती हैं तो उसको भी रेफर भोपाल या इंदौर के लिए रेफर करना पड़ती है। तो हमारा तो शासन प्रशासन से मांग हमेशा रही है कि भाई बमोरी मुख्यालय पर एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनवाया जाए शासन के द्वारा, जो कम से कम मजदूर, गरीब, किसान और अन्य लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा हो। और हमारा तो हमेशा शासन से मांग रहा है कि 3 चीज़ें हमेशा व्यक्ति को मुफ्त में मिलनी चाहिए। भारत का अगर कोई आम नागरिक है तो उसको 3 चीज़ें हमेशा मुफ्त में मिले: शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। शासन योजनाएं चला रही है, लेकिन उन योजनाओं को कागज के धरातल को छोड़कर जमीनी स्तर पर लाना होगी कि हम भाई इस योजना के जरिए इन लोगों को ऐसा लाभ दे रहे हैं। मेरा तो मानना ये है कि मैंने जितनी भी मांगे की वो मेरे हिसाब से बहुत कम है। विधानसभा में बहुत सी चीज़ों की कमी है, उनको पूर्ति करने के लिए विधानसभा में हर व्यक्ति को मांग करनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में इस चीज़ की कमी है, उसको सुख सुविधाओं को पूरा किया जाए। बहुत तो आपके क्षेत्र में अभी जैसे सीजन चल रहा है जी होने का, तो अभी यूरिया खाद और डीएपी खाद की क्या स्थिति है? आपकी मांग के अनुसार के हिसाब क्या वो मांगे सहजता से पूर्ति या पूर्ण हो रही है? देखिए, वर्तमान में अगर अपन देखें तो वर्तमान में डीएपी और यूरिया खाद की स्थिति तो बहुत ही दयनीय स्थिति में। किसान खासतौर से डीएपी खाद के लिए तो काफ़ी परेशान है, प्रताड़ित है। वर्तमान में शासन प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है जिससे किसानों को डीएपी सुगमता से प्राप्त हो सके। और यूरिया खाद की तो पहले से ही मारामारी रहती थी,
लेकिन पूर्व में जो कांग्रेस सरकार रही थी उस समय एनाफिल पे काउंटर खोला गया था, लेकिन उसे वर्तमान जल इंजन की जो सरकार है उसने बंद कर दिया। नहीं, वहाँ से किसानों को यूरिया खाद तो भू अधिकार ऋण पुस्तिका के आधार पर मिलता था। लेकिन अपन यहाँ देखें तो गुना में तो जो भी कंडीशन रही, लेकिन विधानसभा क्षेत्र बमोरी में तो इस समय काफ़ी स्थिति दयनीय है। किसानों को अपनी आवश्यकता अनुसार डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रही। मैं तो शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि किसान को भू अधिकार ऋण पुस्तिका के आधार पर डीएपी खाद उपलब्ध कराई जाए। जिस व्यक्ति के पास या जिस किसान के पास अगर 10 बीघा जमीन है तो कम से कम उसको 4 डीएपी के कट्टा गवर्नमेंट रेट के आधार पर प्राप्त। और हम तो अखबार और दैनिक समाचार पत्रों में आए दिन सुनते रहते हैं कि भाई किन किन किसानों को 1355 रुपये में डीएपी मिला है, वो आए और अवगत कराएं कि भाई हमें शासन के द्वारा फलानी जगह से डीएपी प्राप्त हुआ। शासन तो ये भी कहती है कि हमने संस्थाओं के माध्यम से, जो सहकारी संस्थाएं उनके माध्यम से किसानों को डीएपी खाद की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता है कि किसानों को डीएपी खाद की अभी तक पूर्ति हो पाएगी, क्योंकि जो सीजन चल रहा है वो बोनी, रबी सीजन की बोनी प्रारंभ हो चुकी है। ज़्यादातर क्षेत्र में सरसों तो लोग बागों ने, कई किसानों के द्वारा सरसों का तो बोनी कर दी है और कई लोग अन्य फसलों की बोनी के लिए भी तैयार है। लेकिन इस समय किसान की सबसे चिंता का विषय है कि उसको समय पर डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। क्या आपको लगता है डबल लोड है या सोसाइटी से देखिए की पूर्ति होगी? देखिए, वर्तमान में हमारे बमोरी विधानसभा क्षेत्र में डबल लोड केंद्र केवल कॉलोनी पे है। बाकी हमारे यहाँ सहकारी समितियाँ, चाहे अपन देखें तो बमोरी के अंतर्गत 12 या 13 सहकारी समितियाँ हैं जिनसे खाद का वितरण होता है, लेकिन उन पे भी ये लिमिटेशन रही है ज़्यादातर कि जो ओवरड्यू किसान है उनको तो वो खाद नहीं दे रहे हैं, और जो सदस्य हैं सोसाइटी की और जो ओवरड्यू भी नहीं है तो उनको भी जहाँ तक समितियों ने एक वो बना रखा है कि 5 बीघा पर 2 कट्टे दिए जा रहे हैं। अब किसान जिसके पास कोई शासकीय रकबा है या कोई रेंज की भूमियाँ हैं तो उन लोगों की तो पूर्ति इस हिसाब से होना संभव ही नहीं। शासन को कम से कम एक ऐसा भी प्रोजेक्ट करना चाहिए कि जो वन भूमि है उस पर कितने व्यक्तियों का कितने वर्षों से, चाहे वो राजस्व की जमीन, उस पर भी शासन को करना चाहिए। जैसे जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के समय से, चाहे वो वन की भूमि या शासकीय राजस्व की भूमि, उस पर शासन को कम से कम उनको पट्टा देना चाहिए। जैसे कम से कम 5 बीघा का तो एक व्यक्ति को पट्टा दिया जाए, जिससे जो किसान है उससे पट्टा मिलने के बाद तो शासन की जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ ले सकते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।